This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near Police Chowki, Pratapnagar, Nagpur. वेकोली और एसबीआई बैंक में नौकरी लगाकर देने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश नागपुर ग्रामीण क्राइम ब्रांच ने किया है। जानकारी मिली है कि सतीश प्रकाश आड़े नाम के व्यक्ति के रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस मामले में अमित कोचे, शिल्पा पालपति, रमेश कामोने, इन सभी ने मिलकर फिरियादी को नौकरी लगाकर देने का कहकर 11,17,000 रुपए पैसों की मांग की थी। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। केरवत पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल है 9/2022। इसमें जो है कि अभी तक जो आरोपी अटक है उसमें एक पहला कुंदन कुमार उर्फ राहुल सिंह और दूसरा जो आरोपी है वो मोहम्मद दानिश जिनेश आलम, ये पहले मार्च में हमने अरेस्ट किए थे। इसमें तीसरा जो नाम आया शिल्पा पालपति, वो पालापर्ती, तो वो जो है उनका इसमें मेन रोल अभी तक आ रहा है। इसमें एक मयत अमित कोहे है जिसको उन्होंने पैसे, उनके पास पैसे दिए थे। और हमारे विदर्भ में जो बोलते हैं कि नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर सिटी, इस एरिया में से सभी लोगों जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने पैसे लिए थे सर्विस के लिए। उसमें से ज़्यादातर WCL के बच्चे हैं, WCL में सर्विस लगाने के लिए या SBI में सर्विस लगाने के लिए। तो इससे बहुत बड़ा उन्होंने अभी तक रोल उसका अभी तक आया है। उनको सुबह अरेस्ट किया है और 10 दिन का उसमें PCR लिया है। अभी तक महाराष्ट्र के लोगों का जिसका इसमें ये हुआ है फसौनुक हुए, महाराष्ट्र के बच्चे की ज़्यादा दिख रही है, धोखाधड़ी जिसके हो रही है। और इसमें मेन रोल है शिल्पा पालपति का। और इसके साथ जो अमित कोई था वो तो मैं तो अभी तक हम इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके जो और कौन है उसको अरेस्ट करेंगे। ये रैकेट ऐसा है कि इसमें जो बच्चे जो उम्मीदवार बोलते हैं हम कि जो कहाँ भी सर्विस के लिए ज़्यादातर उनका अभी बेकारी में जो उसका ऐसा चालू रहता है, तो उससे पैसा लेना, ऐसे लोग ये करने का, उसके ऊपर जाल बिठाने का और उसको फिर इतने पैसे दो हम सर्विस देते हैं, तो दूसरे को जाके भी उसको मिलाते थे। और वहाँ से उनका जो व्यवहार होता था वो पैसे बच्चे पहले से दे देते थे, उसमें से उसको फिर घुमाया फिराया जाता था कि जैसे कि दिल्ली गए, औरंगाबाद गए, अभी ऐसे कुछ जगह से उनको दिखाए, WCL में दिखाया, SBI में फिर उनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ये ऐसे करके उनको सिर्फ घुमा फिरा के पैसे का इसमें हड़प कर रहे थे कि प्रांत के जो ज़िले हैं उसमें आ रहा है और हो सके उसमें और भी स्टेट में ऐसा भी किया होगा। इसमें जो मयत अमित कोये है उसने जो आत्महत्या की है, इसमें ऐसा है कि उसके ऊपर भी बहुत दबाव आया था कि जो बच्चे उनको जानते थे, जिसके पैसे उन्होंने लिए और फिर आगे दे दिए, तो वो बच्चों को वो पैसे चाहिए थे, एक तो सर्विस चाहिए या पैसे चाहिए, तो इसका दबाव उसके ऊपर आ रहा था। तो फिर ये उसका वो ये करने रहा और फिर उसने उसमें पूरा डिटेल मोबाइल में जो है उनके उन्होंने ये करके WhatsApp पे डाल दिया था और इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया। और फिर बाद में जैसे हमको वो पूरा ये मिला, उसका मोबाइल मिला, तो इसमें बहुत से जानकारी मिल गई। ये एक नर्सिंग उन्होंने मलेशिया में किया था और उधर वो स्थायी की, फिर नागपुर, एक्चुअली वो नागपुर की है। नागपुर में आने के बाद उन्होंने जो मीडिएटर के माध्यम से पैसे लिए थे और वो उस वजह से वो फसाती थी। शिल्पाच्या जे आरोपी शिल्पा आहे तिच्या घरच्या म्हणजे सासरे, तिच्या इतर सदस्यांवरती सुद्धा गुन्हा दाखल झालेला आहे। 2011 अशा पद्धतीचं फ्रॉडिस्ट नेचर तिचं असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे। त्या गुन्ह्याचे सुद्धा आम्ही कागदपत्र पुन्हा बोलून घेत आहोत आणि एकंदरीत यामधून दिसते की तिच्या ह्यामध्ये जो रोल दिसतोय तिला पहिल्यापासूनच ती अशा गुन्ह्यांमध्ये सामील आहे। साधारणपणे 7.5 लाखपर्यंत आमच्याकडे जे रेकॉर्ड आले त्याच्यात 7.5 लाखपर्यंत पैसे एका तरुणांकडून घेतलेले आहेत। ते पैसे घेत असताना त्यांना WCL, SBI किंवा इतर ज्या असतील त्यामध्ये त्यांना सर्व्हिस, उच्च पदाधिकारी अधिकारी किंवा लिपिक अशा पदांचं आमिष दाखवलं गेलं, त्यामधून त्यांच्याकडनं पैसे घेतले गेले आणि त्यांना नंतर त्यांचा यामध्ये जी फसवणूक झाली तर काही विद्यार्थ्यांना म्हणजे उमेदवारांना त्यांनी त्या ठिकाणी अपॉइंटमेंट लेटर दिल्यानंतर तिथे घेऊन पण गेलेले आहे
आणि तिथून त्यांना परत कळालं की कोणत्याही संस्थेमध्ये अशा पद्धतीने कुठेही ॲडव्हर्टाईज नसताना किंवा अशा पद्धतीने पैसे देऊन अशा सर्व्हिस लागत नाही. हे बऱ्याच म्हणजे आपल्या पब्लिकलासुद्धा माहीत नसतं. परंतु त्यांनी सर्व्हिसच्या याच्यामुळे त्यांनी तसे दिले गेलेले आहेत पैसे आणि त्यातून त्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक. आत्तापर्यंत नागपूरमध्ये आपल्याकडे जो तपास झालेला आहे त्यामध्ये नागपूर ग्रामीणच्या हद्दीमधील 9 आणि शहरातील 3 तरुणांची फसवणूक झाल्याचे निष्पन्न होत आहे. इतर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, अमरावती या भागातील तरुणांची फसवणूक झाल्याचे यातून दिसून येते. परंतु आम्ही आतापर्यंत फक्त त्या विभागाला आम्ही कळवलं होतं की तुम्ही तुमच्या एरियामध्ये सुद्धा गुन्हे दाखल करू शकता. आम्ही आता आरोपी अटक केलेले आहेत. कदाचित यांचा आणखीनही मोठा याच्यामध्ये भंडाफोड होऊ शकतो, अजूनही तपास होऊ शकतो आणि त्यामध्ये भरपूर मुलांची फसवणूक झाल्याचे बाहेर येऊ शकतं. सद्य परिस्थितीमध्ये आरोपीकडं पण आम्ही तपास करत आहोत आणि मला सर्व प्रसारमाध्यमांना हेच आव्हान करायचं आहे की आपण ही जर जास्ती म्हणजे कोणाची फसवणूक झाली त्यांनी पोलीस विभागाला कळवावं, जेणेकरून असे फसवणूक झालेल्या व्यक्तींचे सुद्धा आमच्याकडे आणखी नावं येऊ शकते. कोणत्याही सेंट्रल ऑर्गनायझेशन असेल किंवा स्टेट ऑर्गनायझेशन असेल तर अशा पद्धतीने कुठेही डायरेक्ट समावेश तर नसतो, कारण याची प्रॉपर पब्लिक कमिशनकडनं ॲडव्हर्टाईज येत असते. त्या ठिकाणी लोकांना जिथे सर्व्हिस द्यायची ती म्हणजे त्याचे कॉम्पिटिशन होते. परंतु जर असं काही आढळून आलं तर त्यांनासुद्धा आम्ही यामध्ये आरोपी करू. बरोबर, ते असे लेटर देण्यात आलेले होते आणि त्यांना पुन्हा तिथे गेल्यानंतर ते त्यांचे लेटर जे आहेत ते डुप्लिकेट आहेत किंवा त्यांची फसवणूक झाली त्यावेळेस निष्पन्न झाल्यामुळेच ते आमच्याकडे आलेले होते.